हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखे और आप सब पे आशीर्वाद बनाए रखे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पम्मी और प्रेरणा के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, काफ़ी टाइम से इन लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है। पहले पम्मी कुछ चीज़ें बोलता था, फिर उसने कुछ चीज़ें बताई कि हाँ इनका डिवोर्स होने वाला है। फिर थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो प्रेरणा की साइड से भी आई, फिर कुछ चीज़ें शांत हो जाती है, फिर कभी ये लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही हौच पौच इन लोगों ने लगा रखा था ऑडियंस को। कुछ ठीक से आज तक इन लोगों का समझ में नहीं आया है, बट हाँ ये ज़रूर समझ में आ गया है कि ये अब साथ नहीं रहते हैं और इन लोगों का अलग होने का प्लान है। हाँ, जो पम्मी बोलता है कि उसको उसकी बेटी से भी नहीं मिलने दिया जाता है। पहले लोगों को लगता था क्या पता वो झूठ बोल रहा हो, फिर उसने जो वीडियो दिखाया उसकी मम्मी का, उससे काफ़ी सच्चाई सामने आ गई थी कि हाँ ये उसकी बच्ची से भी उसको मिलने से रोकते हैं। फिर मम्मी ने बताया कि इन लोगों ने उस पर बहुत सारे फेक एलिगेशन लगवा रखे, जैसे कि वो अपनी बेटी के पैदा होने पे खुश नहीं था, वो उसको मारना चाहता था, ब्ला ब्ला। बट हमने देखा है कि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो अपनी बच्ची के साथ हमेशा से खुश रहता था। तो कहीं ना कहीं झूठे केस भी इसकी मम्मी ने, जो प्रेरणा की मम्मी है, उसने पम्मी पे लगवा रखे हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रेरणा की मम्मी का पैटर्न भी रहा है कि लड़कों पे झूठे केस लगवाना, अपनी बेटियों का फ़ायदा उठाना कि वो लड़कियां हैं तो लड़की होने का फ़ायदा उठाना और लड़कों पे झूठे केस लगवाना। वो हमने पम्मी से जो शादी नहीं हुई थी जब प्रेरणा की, तो उससे पहले वाले केस के बारे में जब सुना इन लोगों से, तभी भी पता चलता है कि गलती दोनों बच्चों की थी। उसकी बेटी भी शामिल थी प्यार में या जो भी इनकी चीज़ें थी रिलेशन में, लेकिन केस सिर्फ पम्मी पे लगे। फिर वो जो इनकी लड़ाई हुई थी, वो जो लड़के थे उन्होंने भी यही कहा था कि इसकी मम्मी का यही पैटर्न है कि लड़कों पे झूठे केस लगवाती है। फिर इनका हो जाता है डिवोर्स वाला। तो लोग बहुत वेट कर रहे थे कि अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है, आई गेस पिछले जून या जुलाई से इन लोगों की यही खटपट चल रही है। तो लोग सोच रहे थे कि डिवोर्स केस में तो वैसे भी 6 मंथ मिलते हैं ना, किसी को डिवोर्स लेना हो कपल को तो जो कोर्ट है वो 6 मंथ देता है काउंसलिंग के या चीज़ें आपस में बात करने के। क्योंकि जो हमारे इंडिया का कानून है, स्पेशली जो भारतीय है, उसमें जो हिंदू धर्म है, उसमें जो कोर्ट है वो यही बोलता है कि आप अपने रिलेशन को बचाने का एक ट्राई कीजिए। तो जो कोर्ट होता है वो 6 मंथ देता है कपल्स को कि पहले आप 6 मंथ काउंसलिंग कीजिए, आपस में बात कीजिए, फिर भी अगर चीज़ें आपकी सही नहीं बैठती है तो डिवोर्स ले लेना। तो उस चीज़ के लिए ना 6 मंथ का टाइम तो मिनिमम मिलता ही है। तो इनकी ऑडियंस भी काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रही थी कि आपका डिवोर्स केस पे अपडेट क्या है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोगों ने केस डाला हुआ है, उस पर चल क्या रहा है। तो आज मम्मी का व्लॉग आ जाता है और वो चीज़ें क्लियर करता है कि हाँ मैं कोर्ट गया था परसों और मेरे डिवोर्स केस पे परसों पहली तारीख थी। तो मतलब जो पहले वाला जो केस चल रहा था वो इनका किसी और चीज़ों पे ये मिलते थे और किसी और चीज़ की वो तारीखें लगती थी, जो भी झूठे या फॉल्स या फिर सच्चे जितने भी ट्रू एलिगेशंस हैं, या यूँ कहे फॉल्स एलिगेशंस। अब वो तो कोर्ट जाने, कानून जाने, मीन्स जितने भी एलिगेशन प्रेरणा ने लगवा रखे हैं उनके रिगार्डिंग इस पे तारीख लगती थी। ये तो अब क्लियर हो गया है, क्योंकि आज वाले ब्लॉग में मम्मी ने क्लियर किया कि डिवोर्स वाले केस की ये उसकी पहली तारीख थी। साथ में मम्मी ने ये भी बताया कि उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी इस वाले केस की, वो नेक्स्ट मंथ होगी, अगले महीने उसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है डिवोर्स वाले केस की वो होगी। और उसने कुछ अच्छे से क्लियर तो नहीं किया, उसने यही बोला कि टाइम के साथ चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है इस वाली तारीख में कुछ ज़्यादा ना हुआ हो। मम्मी ने अपनी साइड रखी हो, क्योंकि पहली तारीख है तो कोर्ट पहले तो दोनों की बातें सुनेगा, दोनों का पक्ष सुनेगा, फिर कोई फैसला लेगा। तो हो सकता है अभी इनके डिवोर्स में या फिर जो भी अपडेट है उसमें टाइम लगे, क्योंकि 6 मंथ तो ऑब्वियसली वैसे भी मिलते हैं। तो उसने बताया कि जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होंगी मैं अपनी ऑडियंस के सामने रख दूंगा। देखो इस चीज़ में मुझे पम्मी ठीक लगता है कि वो अपनी ऑडियंस को कुछ तो समझता है ना, कि अगर उसकी ऑडियंस क्वेश्चन करती है ना तो वो आंसर दे देता है। अगर किसी को फैमिली बोला था तो फैमिली समझ के बताता भी है। वहीं जो प्रेरणा है और उसकी जो पूरी फैमिली है, उनको अभी अपनी यूट्यूब ऑडियंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन लोगों को कुछ बताना ही नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हैं उन लोगों के पास सफाई देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग इनसे अभी अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्रेरणा ने इंस्टाग्राम पे स्टिकर भी डाला था, वो बहुत बार डाल चुकी है Q&A स्टिकर, लेकिन कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं करते, क्योंकि वही है ना, लोग वही वाले सवाल करते होंगे और इनके इनके पास आई गेस अपनी सफाई देने के लिए कुछ है भी नहीं, कुछ सबूत नहीं है। वहीं जो पम्मी है वो दावा करता है कि उसके पास ऐसे ऐसे सबूत है कि अभी उसने जस्ट 50% दिखाया है, जिस दिन वो बाकी का दिखा देगा उस दिन ये सोशल मीडिया से गायब हो जाएंगे। और पम्मी ने जितने भी आज तक इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं या ऑडियंस ने नोटिस किया है, रिएक्शन वालों ने नोटिस किया है, तो वहाँ से तो आज तक भी पम्मी की कोई गलती दिखी नहीं है। थोड़ी बहुत दिखी है, बट ज़्यादा गलती जो है वो इन्हीं लोगों की दिखी है।
तो ये बात भी कहीं न कहीं क्लियर है कि जो ये प्रेरणा है, इनको अपनी ऑडियंस को कुछ भी आजकल शेयर नहीं करना होता है। पहले जो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें होती थी कि इनकी बहन घर से भाग गई थी, ये सब सोशल मीडिया पे आता था, क्योंकि सोशल मीडिया तो फैमिली थी ना। लेकिन अभी इनकी सब चीज़ें पर्सनल हो गई है। लोग कितना क्वेश्चन करते हैं कि वो चलो पम्मी तो गलत था, उससे तुम्हारा रिश्ता टूट गया, तो जो तुम्हारा भैया था, एक का भैया या फिर एक का जो भी था, वो कहाँ गया? उसके बारे में, मीन्स जो पुनीत है उसके बारे में कुछ बताओ। क्योंकि उन लोगों ने इसकी पूरी फैमिली को अनफॉलो कर दिया। पुनीत की जितनी भी बहनें थी उसने भी इनको अनफॉलो कर दिया है। सब ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और लाइफ से बिल्कुल गायब हो गए। तो लोग उसके बारे में पूछते रहते हैं, उसके बारे में भी इनको कुछ नहीं बताना है। रोज़ जो व्लॉग है उसमें नए नए चेहरे आते हैं और पुराने वाले गायब होते चले जाते हैं। उसमें फिर प्रेरणा की बेस्ट फ्रेंड मिट्टू का गायब होना हो, प्रेरणा के जो प्यार, प्रेरणा का जो पति था उसका गायब होना हो, उसका जो सगा भाई था, सगे भाई से बढ़ के पुनीत था, उसका गायब होना हो। तो इन लोगों का यही है और ऑडियंस को कुछ क्लियर भी नहीं करना होता है। अभी आजकल फिर से वो मामा वाली फैमिली आ गई है, जिसको एक टाइम पे टोंट देती थी ये व्लॉग बना बना के, जिसको सब ने अनफॉलो कर दिया था। अपनी मामी मामा सबको अनफॉलो कर दिया था। एक टाइम तक दिखने बंद हो गए थे, कोई नहीं आता था। अब आजकल फिर से वो लोग आने लगे हैं, लेकिन देखते हैं कितने टाइम ये फिर से आएंगे, फिर से वही है, खड़ मचा देंगे। क्योंकि निभानी इनको किसी से आती नहीं है। अपनी यूट्यूब ऑडियंस से भी निभा पाए, उनसे भी तो नहीं निभा पाए। जो पहले आप लोग फैम होते थे, हम लोग फैमिली होते थे कि सब बताना है, आजकल उनको ये बोलते थे कि हमारी पर्सनल लाइफ है, हम कुछ भी करें, आपको क्या हम बताए ना बताए, जब हमारा मन करेगा जब बताएंगे, ये वो। तो इनका यही चलता रहता है, कुछ क्लियर करना नहीं है। लेकिन वही पम्मी थोड़ा बहुत क्लियर कर देता है, उसी से हमको पता लग जाता है कि चल क्या रहा है, वरना इनको नहीं बताना है। तो अभी देखते हैं कि इनके डिवोर्स केस का क्या होगा। सबसे बड़ी जो अपडेट है वो तो होगी नोना की जो कस्टडी है उस पे। और वहीं अगर पम्मी जो बोलता है, क्योंकि थोड़े बहुत इनडायरेक्ट उसने हिंट दिए है, और अगर प्रेरणा ने उसको चीट किया है, धोखा दिया है, तो फिर तो नोना की कस्टडी लेने में उसको काफ़ी ईजी होगा, वो ले सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ चीट किया ही है, ऐसा हिंट दिए है पम्मी ने, या फिर लगा है, लोगों को, ऑडियंस को भी लगता है, और उसने हिंट दिए है। तो अगर चीटिंग वाला केस है फिर तो कस्टडी पम्मी को ऑब्वियसली मिल सकती है, वो क्योंकि वो कहता है ना उस पर काफ़ी सारे सबूत है। तो देखते हैं अब इनका आने वाले टाइम में होगा क्या। वैसे तो हम फिर यही चाहते हैं कि जो नोना की कस्टडी है वो पम्मी को मिल जाए, पर वही है ना, नोना को अभी अटैचमेंट अपनी मम्मी से है, अपनी नानी से है, उसकी जो मासी है उनसे है, तो पम्मी के पास वो ईजिली रह भी नहीं पाएगी। तो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाता है इनका, तो वो सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ही लोग मिलते रहें और दोनों के पास बच्ची रहे, माँ का प्यार भी मिले और पापा का भी मिले। तो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में इनका होगा क्या। और प्रेरणा ने जैसा कि बोला है कि जिस दिन इनका जो फाइनली सब हो जाएगा फिर वो अपनी साइड रखेगी। तो ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आखिरकार उसकी साइड में ऐसा था क्या कि जो उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। क्योंकि उसने खुद बोला है ना कि वो बताएगी, लेकिन जब चीज़ें फाइनली बिल्कुल हो जाएगी, जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब बताएगी। देन लेट्स सी आगे आने वाले टाइम में होता है क्या। इसी तरीके की अपडेट्स के लिए, रोस्ट वीडियोस के लिए, एक्सपोज वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहें। अगर चैनल पे न्यू हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है इनके केस के बारे में, क्या होगा क्या नहीं। वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।